सीपीएस में कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी हम सिर्फ मजे के लिए नहीं कराते हैं, बल्कि एक लेसन सिखाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी शिक्षा है जो कि कक्षा की चार दीवारी में नहीं दी जा सकती, उसको प्रैक्टिकली करना बिल्कुल जरूरी है। तो उसी कड़ी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंप है जिसमें 12th के बच्चे 2 दिन तक स्कूल में रहते हैं और उसका नाम है राइज एंड शाइन कैंप। तो इसमें हम बच्चों को बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सिखाते हैं, उसके लिए इनाम देते हैं, उनका फोकस, उनका ध्यान उस ओर खींचते हैं कि कुछ शिक्षा कितनी एसेंशियल है सक्सेसफुल होने के लिए। जब बच्चे मार्च पास करके वापस अंदर आते हैं तो उनको फ्रेश लेमन जूस मिलता है, तो उसमें बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होकर बच्चे लाइन में अपने आप चुपचाप बिना किसी के कुछ कहे खड़े होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसमें सब टीचर्स बच्चों को बड़े प्यार से लेमन जूस देते हैं और सिखाते हैं कि आपको कभी भी किसी को भी कुछ खिलाना है या पिलाना है तो उसे मन से करिए और उसमें बड़े मान सम्मान के साथ आप परोसकारी करिए। किसी को भी हम अच्छे से मान सम्मान देते हैं तो इसी से हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है। तो आदर देंगे तभी हम आदर पाते हैं, और आदर वही दे सकते हैं जो स्वयं का आदर करते आए हैं। तो ये सब सीखते हुए, प्रैक्टिकल शिक्षा गेन करते हुए, 12-14 साल में जो बच्चों ने स्कूलों में सीखा है उसको रिवाइज करते हुए ये कैंप आगे की कड़ी के लिए बढ़ता है। अब कोई स्टेज वाला भी कुछ नहीं, सिंपल ये बात, इतनी सी एक भी चीज यहाँ पे वो नहीं हो रही है जो शिक्षा से नहीं जुड़ी हुई। नींबू पानी भी अगर दिया है ना तो उसके पीछे ये है कि नींबू पानी देना कैसे। व्हेनेवर यू आर गिविंग एनीथिंग टू एनीवन, इट मस्ट बी आउट ऑफ लव, रिस्पेक्ट या एक्नॉलेजमेंट। मैं अगर आपको दे रही हूँ और थोड़ा सा मेरे देने का तरीका ऐसा हो जाए कि ले, है ना, जैसे मन में होता है ना, ले अरे ले ना भाई, ऐसा वाला, तो इससे तो मत दो। जीवन में आगे बढ़ोगे, ऐसे मौके लाखों लाखों बार रहेंगे। ये एक शिक्षा है कि यदि अगर आप नींबू पानी जैसी चीज भी दे रहे हो तो इट मस्ट बी विद रिस्पेक्ट। अगर मैं दे रही हूँ, चाहे मैं आपसे सबसे बड़ी हूँ, तो भी I need to give it with that kind of respect, okay? और आप जब ले रहे हो तो you are acknowledging everyone। ऐसा नहीं कि मैंने दिया है तो वही, you are seeing each and everyone कि कौन कौन यहाँ खड़ा है, क्या मेहनत लगी होगी, इतने लोग कैसे खड़े हैं लोग, और उनको देखकर एक आंखों से ही, जैसे थैंक्स आपने वाइब्रेशन से दिया। अगर सबको थैंक यू बच्चों जैसे तो नहीं कर सकते, पर आपने एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। रिमेंबर दिस कि आप एक्नॉलेज करते हो कि कौन है आसपास। नहीं तो क्या होता है, हम तो शर्माते हैं, हम हेजिटेट हो जाते हैं मैम, हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं चला। संसार में ये वाला अवगुण दोष हमारे को दुख देगा, तो नहीं हेजिटेट करो, सबको एक्नॉलेज करो, सबको देखो। जैसे मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सबके पास आ जाऊँ, मैं एक एक को देख पाऊँ, नाम पढ़ पाऊँ। आपका आई कार्ड आपकी पहचान है, मुझे सबके नाम नहीं पता है तो आपका नाम सीधा है, तो आपका रिकग्निशन बनेगा। If I know your name, you know my name, it's not a big thing. Again, if I know your name, from where you belong to, who you are, your achievements and everything, you have already won half the life's race. Okay, this is so important कि आपने अपनी पहचान 14 साल में बनाई, नहीं तो यहाँ पे आए रहे, पता ही नहीं पड़ा कहाँ किधर किधर फ्लटर किया और कब उड़ गए। तो एक्नॉलेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, अपने आप को माइंड कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी काम करोगे, किधर भी जाओगे, आपका पोस्चर आपको जिताएगा। अभी मार्च पास्ट में अगर मैं आपसे कहूँ कि जो बॉडी लैंग्वेज जानने वाले हैं, मार्च पास्ट से लिख सकते हैं कि जिंदगी में इनमें से कौन कौन जीतने वाला है। इतनी सी चीज़, और इसमें ब्रेन चाहिए। आपको पता है थोड़ा सा भी ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले ये होता है कि लेफ्ट एंड राइट का बैलेंस है कि नहीं, और लेफ्ट राइट लेफ्ट पूरा ढंग से कर पाता है कि नहीं। ये आपका टोटल ब्रेन के बैलेंस का टेस्ट होता है, जो यहाँ अपने उदयपुर में भी हो रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी पता करना है कि स्लो लर्नर है क्या, तो ये मालूम पड़ता है इससे। तो आपका पूरी ज़िंदगी में आपने क्या सीखा, वो अगर और कुछ नहीं तो मार्च पास्ट में भी अगर देखें तो पता करा जा सकता है, लिखा जा सकता है। दैट्स व्हाई वी गेव यू द प्राइज फॉर दैट। ओके, एटलीस्ट सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटेन posture, and you are in that present moment.
प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं होते हो, जरा सा भी आपकी आँख हिली आप ज़मीन को देखने लग जाओगे। और मैंने बताया आपको एक नियम है, जब भी आप कोई काम करो उसको ज़मीन की तरफ नहीं देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं। इसका मतलब हमारे जो विचार है वो स्कैटर्ड है। सो नाउ लेट्स लिव ईच मोमेंट, लेट्स एब्जॉर्ब whatever was being taught for last 14 years. Okay, this is the practical education and we are trying our best with the whole team. ये सारी टीम आपके लिए बिल्कुल जी जान से बहुत खुशी के साथ लेगी। एक एक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है वो हर क्षण इस वक्त आपको ब्लेस कर रहा है, क्योंकि ये हमने पहली शर्त रखी थी कि जो भी यहाँ होगा उसका पहला यही है कि भाई वो लोग आ जाओ जो हर क्षण आपको ब्लेस ही ब्लेस करें, कि आप खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। तो इस आशीर्वाद को आप लेना, तो आपको स्वीकार करोगे तो जाएगा अंदर, तो उसको आपको पहचानना है। और फिर यहाँ पे जब ग्रेटिट्यूड वाला जब देना, उनमें से आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो बोलना है। इट मीन्स यू आर ऑलरेडी ऑन द रोड ऑफ सक्सेस, राइट? ओके, वी लव यू ऑल।